नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना आपके प्रेम जीवन, आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और एक बात विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा और वो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई परेशानी अथवा दिक्कत है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी दिक्कत से 100% आपको समाधान निदान मिले तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस समय में मीन राशि वाले लोगों के जीवन में संकट ये है कि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो ठीक नहीं हो रही है और पिछले लंबे समय से आप प्रयास भी कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से भी आप अपने इस लव लाइफ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो रिज़ल्ट आपको अभी तक मिले हैं वो रिज़ल्ट उस तरह के नहीं मिले जिस तरह की आपको उम्मीद थी, क्योंकि इस टाइम में पार्टनर के भीतर ईगो बढ़ गया है। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है या आपसे दूरी बना रहे हैं। पहले अगर कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस क्या है तो वो पूरा नहीं कर रहे हैं या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपको नहीं दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। वर्चुअली और फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत आपकी कम होती जा रही है। पार्टनर का रिस्पॉन्स पूरी तरह से कम है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में आपके दिल को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहा है। तो ऐसे में कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ का सेपरेशन हो गया है और इस समय में जो ये स्थिति बनी हुई है ये स्थिति पहले कभी भी नहीं थी। और शुरुआत में अगर आप अपने रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ को देखें तो हमेशा पार्टनर आपका साथ देते थे, सहयोग करते थे। पार्टनर आपसे एक एक बात खुल करके बताते थे, केयर करते थे, अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा था, उनकी फीलिंग आपके लिए हमेशा रहती थी और कंपेशन, अफेक्शन बहुत बेहतर तालमेल था आप दोनों के बीच में। तो ये जो सिचुएशन इस समय में आपके समक्ष खड़ी है, इस सिचुएशन से आपके भीतर भी रिग्रेट पैदा हुआ है, आपके भीतर भी अनिश्चिंताएँ पैदा हुई हैं, ओवर थिंकिंग है, आपके भीतर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कंसंट्रेशन भंग हो गई है और कामकाज और अपने निजी जीवन में आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं। यानी कि आपके अंदर वो ताकत, क्षमता नहीं बची है इस समय में कि आप पूरी तरह से फोकस अपने लक्ष्य पर कर पाएँ। तो ऐसे में ये जो स्थिति इस समय में बनी है मित्रों, ये स्थिति जुलाई 2026 में निश्चित रूप से समाप्त होगी। जुलाई 2026 में एक क्लियर कट आपको गोल मिलेगा, क्लियर कट आपको एक टारगेट मिलेगा और जुलाई 2026 में आप देखेंगे कि बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवारेंगे और कहीं ना कहीं जो आपसी तनाव, तनातनी और समस्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। तो इसके लिए हमें विशेष रूप से जो शुक्र ग्रह हैं उनकी शरण में जाना है। शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी इस समय 4 जुलाई 2026 को करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा जो कि 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यही समय रहेगा जब आपके रिलेशनशिप में फिर से
मनमुटाव खत्म होगा, उतार चढ़ाव खत्म होगा। और इस समय में आप देखेंगे कि पार्टनर का सहयोग, प्रेम, अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ेगा और पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा। तो ये समय आप देखेंगे कि ईगो अगर आपके पार्टनर का बढ़ा हुआ है तो वो ईगो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। ईगो यानी कि 15 तारीख से ईगो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में गलतफहमियां जो हैं आप दोनों के बीच में, वो गलतफहमियां पूरी तरह से समाप्त होंगी और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। यदि उन्होंने आपके मोबाइल नंबर को या आपके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। आमने सामने जो भी मुलाकात होगी वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका निकल कर के सामने आएगा। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या जो लोग इस समय में सेपरेट हो गए हैं, उनका पैचअप, उनका रियूनियन होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। यानी कि इस बात पे मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ कि एक्स पार्टनर की वापसी 100% इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। और वो लोग जो एक तरफ़ा किसी के साथ प्रेम करते हैं, एक तरफ़ा प्यार में हैं, उस प्यार को भी नई दिशा मिलती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि आपके जो पार्टनर रहेंगे, जिन्हें आप मन ही मन अपना पार्टनर मान चुके हैं, उनका भी प्यार जो है वो आपके प्रति बढ़ेगा और आप बहुत जल्द आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के भी बातचीत आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में मित्रों आप देखेंगे थर्ड पार्टी के कारण से जो परेशानी आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आई है, वो परेशानी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि वर्तमान स्थिति जो मैं देख रहा हूँ, इसमें आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ये अब महसूस हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हित के लिए जुड़ी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ी हुई है, अपना काम निकलवाने के लिए जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फिजिकल होने के लिए जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई अन्य पर्सन है जो हमेशा मतलब आपको लेकर के गलत गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये समय जो रहेगा, इसमें आपके जो पार्टनर हैं वो पार्टनर आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुल के प्यार करेंगे, रोमांस बढ़ेगा। किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, कोई किसी मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। आपका बर्थडे अगर इस समय में होता है तो विश करेंगे वो आपको। इसके साथ साथ कोई एक्सपेंसिव चीज़ आपको खरीद के दे सकते हैं या फाइनेंशियली वो मदद कर सकते हैं। कोई गिफ्ट उपहार भी इस समय में आपके जो पार्टनर है वो देंगे, या कोई ऐसा दोस्त इस समय में आपको मिलेगा जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनली, मेंटली आपके साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में अगर हम देखें तो सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों को अब एक ऐसे इंसान का साथ मिलेगा जो इंसान उनके लिए काफ़ी वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत सोशल मीडिया, किसी डेटिंग ऐप या फिर फोनिकली या किसी रिलेटिव या दोस्त के माध्यम से आप किसी पर्सन के साथ जुड़ेंगे। इस समय में आप किसी इंसान को प्रपोज़ करेंगे या कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है, या किसी इंसान के लिए आपके लंबे समय से विचार चल रहा है मन में कि उस इंसान के साथ बातचीत करें आप, तो उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अतिरिक्त ये समय जुलाई 2026 का जो समय रहेगा ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस समय में देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी, तनाव, तलखी चल रही है, वो तनातनी, तनाव, तलखी कम होगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ का सहयोग करेंगे, वाइफ हस्बैंड का सहयोग करेंगी।
ससुराल पक्ष से अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपके लिए बुरा बोला जा रहा है, या आपको इग्नोर किया जा रहा है, या आपके लिए चुगली, या फिर कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो समस्या पूर्ण रूप से इस समय में दूर होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन मैरिड लाइफ जो है आपकी, ये 15 जुलाई 2026 से पहले पहले ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका रहेगा। अब मैरिड लाइफ में कुछ और बातें यहाँ पर सामने निकल करके आ सकती हैं, जैसे कि अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस होने के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। और ये जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, ये स्थिति मुझे दिख रही है 15 जुलाई 2026 से पहले पहले। इस समय में हस्बैंड भी आपको लेकर के एफर्ट करेंगे, अगर उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड को भी ये समझ आ जाएगा, तो उनका भी आपको साथ अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ रहना, आपके साथ प्यार करना, आपके साथ जुड़ना, आपकी बात को मानना, ये सोच विचार उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये भी आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के, या मेंटेनेंस, एलमनी, पैसा, प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 15 जुलाई 2026 से पहले पहले आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। ऐसे मुझे पूर्ण रूप से योग दिख रहे हैं इस समय में। संतान को लेकर के अगर कोई परेशानी है, जैसे कि कंसीव नहीं हो रही है संतान, या मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे में कंसीव के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आप महिला हैं एक, और गर्भावस्था में इस समय में आप, और कहीं ना कहीं जुलाई में अगर संतान को लेकर के जुलाई में आपको डॉक्टर ने डेट दी हुई है, या आपको पता है कि जुलाई में संतान होगी, तो ऐसे में इस समय में संतान को लेकर के भी काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि संतान सुख बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। माता जी और उनके जो शिशु बच्चा जो रहेगा, संतान जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं नए मेहमान की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है इस जुलाई के महीने में। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कहीं पर बातचीत शुरू हो सकती है, यानी कि आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। और चाहे विवाह को लेकर के उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह को लेकर के आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव बहुत चिंतित हो रहे हैं और सही रिश्ते नहीं मिल रहे हैं आपको। अगर कहीं पर पहले बातचीत चल भी रही थी तो वो बातचीत बंद हो गई, विराम लग गया उस बातचीत पे, कहीं पर आपने माना, कहीं पर सामने वाले ने माना। तो ऐसे में इस समय में बातचीत चलेगी भी, ये 1 जुलाई से मैं बता रहा हूँ, बातचीत चलेगी भी, बातचीत अच्छे से चलेगी। 15 जुलाई तक कहीं पर फाइनल भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भी रिश्ता आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। ये शुरुआत वर्क प्लेस से हो सकती है आपके, यानी कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया, या फिर फोनिकली आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ किसी रिलेटिव, फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त के माध्यम से किसी के संपर्क में आ सकते हैं, या कोई उनको बोल सकता है आपके बारे में, तो वहाँ पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन रिश्ता अच्छा मिलेगा, सुख की समृद्ध परिवार में आपका विवाह होगा, और जैसा आपके मन में इच्छा है कि इस तरीके से आपका पार्टनर हो, कहीं ना कहीं आपके मन की इच्छा के मुताबिक ही ये रिश्ता मिलेगा। और रोका इंगेजमेंट होता हुआ मुझे इस समय में पूरी तरह से दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि पहले अगर किसी का रोका या इंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं आप, तो उसमें विवाह के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। चाहे आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहें, या दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से आपका होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, या
कोई इंसान आपके किसी के साथ रिश्ता था भी आपका, लेकिन उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स इस समय मुझे साफ तौर से दिख रहे हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट्स, मतभेद भी इस दौरान समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, और इस समय में क्योंकि वो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, और इस समय में आप उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो सामने वाला जो पार्टनर है वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, यानी कि जैसी एनर्जी, जैसी क्षमता उनकी पहले होती थी, उस तरह से वो एनर्जी, वो क्षमता उनके भीतर नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये रिलेशन भी बहुत अच्छा मुझे इस समय में होता हुआ दिख रहा है। और अगर इस प्रकार के अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में आगे कोई इंसान अप्रोच कर सकता है आपको, या आप किसी को कर सकते हैं, या इस तरीके के रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेन लव राशि वालों के लिए आपकी मैरिड लाइफ, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, और जो भी आपने सुना इस वीडियो में। अभी मैं यही कहना चाहूँगा आपको, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी है और आप चाहते हैं कि उसका पूर्ण रूप से समाधान मिले आपको, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।